शांति। आज 3 अगस्त 2023 है। स्वच्छ आत्मा, शुद्ध आत्मा कौन है, उसकी निशानी क्या होती है, वो आज सारी बातें स्लोगन के द्वारा जानते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं बिना सेवा के रह नहीं सकते हैं और माया से अपने आप को जिंदा रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो है सेवा। सेवा आत्मा को योग युक्त भी बनाती है और युक्ति युक्त भी बनाती है। सेवा भाग्य की रेखा को लंबी खींचने का एक श्रेष्ठ साधन है। सेवा से हम स्वयं की दुआ प्राप्त कर सकते, सर्व की दुआएं और परमात्म दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात दुआओं का खाता हम सेवा के द्वारा ही बढ़ा सकते हैं और सेवा से ही हम परमात्मा को सहयोग करते हैं, खुदाए खिदमतगार बनते हैं। परंतु कौन सी सेवा करनी है? सेवा करनी है निस्वार्थ भावना वाली सेवा। जो मधुर बोल हमने सुना, बाबा के महावाक्य जो हमने सुने, उन मधुर बोलों के स्वरूप बन करके अपने निस्वार्थ भाव से स्वरूप से सेवा करना, इसको ही कहा जाता है रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा। जहाँ पर हमारे भाव के अंदर निष्काम हो, कोई भी उस सेवा के फल स्वरूप रिटर्न प्राप्त करने की कोई इच्छा ना हो, इसको कहा जाता है निस्वार्थ सेवा। यही रूहानी सेवा से ही हम बाबा के सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार बन सकते हैं। जिस तरह से भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में, मस्जिदों में और अलग अलग गुरुद्वारों में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, बहुत बड़े बड़े धनवान, नामी ग्रामी आत्माएं, नामी ग्रामी व्यक्ति अपने आप को भगवान के आगे अर्पण कर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उसी सेवा में अपने स्वार्थ भाव को बिल्कुल समाप्त करके अपने नाम मान शान को किनारे रख कोई जूता साफ करता हुआ नज़र आता है, तो कोई झाड़ू पोछा करते हुए नज़र आते हैं, तो कोई सब्ज़ी या खाना पकाते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग यही समझते हैं कि जितना स्वच्छ मन से, सच्चे दिल से भगवान की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो ये सेवा सीधा भगवान तक पहुंच जाता है। भगवान को प्रसन्न करने का यही एक तरीका वे अपनाते हैं। वो तो रही भक्ति मार्ग की बात। हम यहाँ पर ज्ञान मार्ग में हैं और परमात्मा के डायरेक्ट संतान हैं और परमात्मा के घर पर हमें सेवा करने का बहुत श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। तो उन सेवाओं को जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें बहुत सच्चे दिल से, स्वच्छ मन से, निस्वार्थ भावना से हम करें। परंतु कभी कभी मन के अंदर स्वार्थ भावना आ जाते हैं। स्वार्थ भावना आने का कारण है मैं और मेरेपन के मैल आत्मा के अंदर जम जाती हैं। जो मैं और मेरेपन का मैल जम जाते हैं तो आत्मा अशुद्ध भाव से सेवा करते हैं, तो उसे निस्वार्थ भाव नहीं कहा जाता है। जब मैं और मेरेपन के भावनाओं से न्यारे होकर के निमित्त भाव से, निर्माण भाव से हम सेवा करते हैं, तो उसे निस्वार्थ सेवा कहा जाता है। ऐसी सेवाधारी आत्मा ही स्वच्छ आत्मा कहलाते हैं। ओम शांति।